आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, बार ग्राफ पढ़ा रहे हैं। तो ग्राफ के लिए बाबू आपको ग्राफ ड्रा करने आना चाहिए। जब डाटा हैंडलिंग स्टैटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको बार ग्राफ आएगा, लाइन ग्राफ आएगा। तो ये सब के लिए आप पहले आपको ग्राफ का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास बाबू इसी टाइप का स्क्वायर पेपर होगा। इस टाइप का आपके पास क्या होगा, स्क्वायर पेपर होगा। इसी को ग्राफ पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर कहते हैं ना। ये जो आपको स्क्वायर पेपर दिख रहा है यही क्या है, ग्राफ पेपर है ना। तो अब इस पे बाबू आपको पहले ये सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना, पॉइंट को लोकेट करना है ना, पॉइंट को लोकेट करना। तो ठीक। तो यहाँ पे बाबू आपको ये दो गो क्या रहेगा, स्मॉल पेरेंथेसिस रहेगा ना, जिसको छोटकी ब्रैकेट कहते हैं। ठीक। शांति समझते चलना। ये ब्रैकेट होगा, इसके अंदर दो गो नंबर रहेगा, मान लो 4 है, एगो 5 है ना, कुछ भी हो सकता। तो जो पहला वाला नंबर रहता है वो हमेशा एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये एकदम कसम खा के याद रखना। इसमें कोई लोचा लाची नहीं है ना, वो कोई अच्छी नहीं है, मिलावट है। पहला वाला ये एकदम फिक्स है, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ब्रैकेट के अंदर दूगो जो नंबर लिखल रहेगा, नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना। लेकिन पहला जो नंबर रहेगा वो एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा बीच में कॉमा रहेगा, कॉमा के बाद जो दूसरा नंबर रहेगा ये बाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। किसका करेगा, बाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब यही एक्स और बाई के वैल्यू को आपको क्या करना है, इस ग्राफ में लोकेट करना है ना, रिप्रेजेंट करना है ना। तो जो ये एक्स बाई का वैल्यू ना, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स में दो होगा, एगो एक्स वैल्यू होगा, एगो बाई वैल्यू होगा। मन से समझते चलना है। शांत, फिर बंद कर लिया जी। शांत, वीडियो ऑन कर बाबू। ठीक। तो कितना होगा, दो होगा कोऑर्डिनेट में, एगो एक्स वैल्यू होगा, एगो बाई वैल्यू होगा। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए गए। एगो क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आपको बनाना है खुद, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन के लिए, एक ग्राफ के लिए, है ना, एक क्वेश्चन, जैसे ए नंबर क्वेश्चन है तो उसके लिए एक ग्राफ, बी नंबर क्वेश्चन के दूसरे ग्राफ पेज पे बनाओगे, सी नंबर तीसरे ग्राफ पेज पे बनाओगे। एक एक गो पे नहीं बनेगा, है ना। कैसे नहीं बनेगा बता रहे हैं। डी को तीसरे ग्राफ पेज पे बनाओगे, आई को चौथे ग्राफ पेज पे बनाओगे, है ना, इस तरह से बनाओगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करा है, 0 0 -1 है ना, -2 3 4, यहाँ 2 2, यहाँ 0 3, ये है ना, ठीक है सर। इसको कहाँ लोकेट करो, ग्राफ पेपर पे लोकेट करो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास क्या है, ग्राफ पेपर है। है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू एक्स, एगो एक्स वैल्यू होता है, एगो बाई वैल्यू होता है। तो यहाँ पे बाबू आपको एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस बनाना पड़ेगा ग्राफ के अंदर, है ना। तो कोशिश करना बाबू बीच में, है ना, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस बना लो, है ना। तो एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहोगे, बाई एक्सिस किसको कहोगे, वर्टिकल लाइन को, है ना। तो कोशिश करो बीच में बनाने का। मेरे पास कितना, हमको भी नहीं पता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है, तो 6 पे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऊपर से कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 6 6 का। ऐसा जरूरी नहीं है सर कि बीच ही में बनाएंगे, है ना। है ना बाबू, इधर भी बना सकते हो। लेकिन जब बाबू है ना इधर बनाओगे तो फिर निगेटिव वैल्यू कहाँ लगे आपको बाबू, यहाँ पे निगेटिव भी है ना, पॉजिटिव भी है ना। तो कोशिश करो कहाँ बनाना है, बीच में बनाना है। तो 6 ऊपर से, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया, अच्छे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ पे आप क्या करो, लगभग बीच से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो। बीच से क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो। लिखे हुए पे लिखाता नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, मार्कर का यही बीमारी बाबू, एक बार लिखाता तो उस पर लिखाता नहीं है। बीच से क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, है ना। क्या हो रहा है जी, अलार्म तो बंद किए थे जी। बीच से हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक, इस तरह से। और एक लाइन इधर क्या डालेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे थोड़ा सा। इससे नहीं लिखाएगा, है ना। उगा हुआ मार्कर पे नहीं उगता। शेर सब कैसे होता है बाबू, है ना बोला। जूठे हुए खाना को नहीं खाता ना, वही यही परमानेंट, ये उस मार्कर का काम है, टोटका से लिखाएगा। नेक्स्ट बाबू, ये तो किसी पे ना उगता है जी। ये तो ऐसा मार्कर है कि शैतान कोई उग भी नहीं करेगा, प्रोजेक्टर ठीक। का करना पड़ेगा सर। प्रोजेक्टर में आपको क्लियर नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इरेज कर लेंगे हम लोग। इसको दूसरा कलर कलर से बना देते हैं, ठीक। तो आप समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक इधर से क्या करो, हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लो, है ना, इस तरह से।
एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, और ऊपर से क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रा करो। नहीं कुछ चलेगा तो सब उपाय है। ये आपका क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया। दिख रहा है बीच में बोल्ड जी कि नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है बाबू? यस सर। हाँ बाबू। ठीक, इस तरह से, है ना। ठीक बोला। दिख रहा है? दिख रहा है गुनगुन के नहीं दिख रहा बाबू? ए नो जो वीडियो ऑन करो। दिख तो रहा है जी। मोबाइल में मेरा में दिखता होगा, हो सकता है आप बोला में नहीं पता चलता, नहीं दिख रहा है नोज? दिख रहा है शिवानी? बोलिए। दिख रहा है सर। हाँ बाबू। चलो इसको थोड़ा बोल्ड कर, ठीक। तो जहां पे कट करता है सर, वहां पे क्या क्या होता है, जीरो जीरो वैल्यू होता है। जहां पे कट करेगा वहां क्या होगा, जीरो वैल्यू होगा। अब आपको देखो ग्राफ में बाबू, अब इतना डिस्टेंस को क्या मानोगे, इतना को क्या मानोगे, इतना को क्या मानोगे, यही यहाँ पे सीखना है ना, यही सीखना है। तो आपको देखो ग्राफ में मैक्सिमम एक्स का वैल्यू कहाँ जा रहा है, 4 जा रहा है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 4 जा रहा है ना। तो आप ग्राफ बाबू क्या कर सकते हो, इसके वैल्यू यहाँ ये एक्स एक्सिस होता है, ये आगे मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। और ये ऊपर वाला मेरा क्या होता है, बाई एक्सिस होता है ना। और इधर मेरा कौन सा एक्सिस होगा, इधर मेरा माइनस एक्स एक्सिस होता है, इधर क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस होगा, है ना। ठीक बोला। और नीचे क्या होता है, नीचे माइनस बाई एक्सिस होता है, नीचे मेरा क्या हो जाएगा, माइनस बाई एक्सिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्स की 4 वैल्यू है ना, तो यहाँ पे अपने मन से बाबू इस तरह से लेंथ लेना है भोला, कि आपको इतना में एडजस्ट हो जाए। नहीं इसमें समझ में आएगा, अगला क्वेश्चन समझ में। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 4 वैल्यू है, तो हम लोग ये जीरो है तो इसको क्या ले सकते हैं, 1। पहला ही जहाँ जो ग्राफ मिल रहा है इसको 1 लोगे, ये दूसरा पॉइंट को क्या लोगे, 2 लेगो, इसको कितना लोगे, 3 लोगे, ये जो पॉइंट है इसको कितना लोगे, 4 लोगे, और इसको पॉइंट को कितना मानोगे, 5 मानोगे, है ना। ठीक सर, है ना। शांति से समझता चलना, बाद में लिखेगा। इधर एक्स एक्सिस के इधर -1 होगा, ये कोऑर्डिनेट -1 होता है, ये वाला जो पॉइंट है -2 होगा, ये वाला जो पॉइंट है -3 होगा, और ये वाला जो पॉइंट है क्या होगा, -4 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है -5 हो जाएगा, इधर वाला पॉइंट लोगे -6 हो जाएगा, है ना। यही समझना है, ठीक। ऊपर चलो, तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला वैल्यू, ये 1 लिया है तो इतना यूनिट 1 लिया है, तो ये भी उतना ही लो, ये 1 हो जाएगा, ये बाबू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट 5 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक। नीचे आइए, ये वाला पॉइंट नीचे माइनस बाई एक्सिस देगा, तो यहाँ पे माइनस लेना, ये -1, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट -4 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक। इस तरह से पॉइंट लोकेट कर लेना, है ना। आगे समझो। तो हमारा तो ये मैक्सिमम कहाँ तक बाबू, 4 5 तक ना। अगर बी नंबर क्वेश्चन करोगे, देखो फंसोगे कहाँ, बी नंबर में क्या है सर, 10 है। तो आपके ग्राफ में देखना बीचे से डिवाइड होने पे कई गो ऐसा का बड़का लाइन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, मेरे में 6 गो है। आप मतलब थोड़ा सा पेज में बड़ा है तो आप में 10 गो होगा, 10 गो इधर होगा, 10 गो इधर होगा, और ज्यादा तो होगा नहीं। तो मान लो इसको लोकेट करना है, तो इसमें मैक्सिमम 10 है ना, तो ये तो हो जाएगा। अब मान लो बाबू यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है ना, 60 है, और यहाँ पे 45 है, तो इसको कैसे लोकेट करो, इतना लेंथ को 1 मानोगे, है ना। तो इतना लेंथ को अगर 1 मानोगे तो अगला क्या होगा, नहीं जा रहा है जी साउंड जी? आ रहा है सर। ठीक। अगर इतना लेंथ को सी नंबर क्वेश्चन के लिए बाबू, अगर सी नंबर में 50 है, 60 है, तो इतना लेंथ को अगर 1 से स्टार्ट करते हो, तो जितना ये लेंथ होगा अगला इसके दुगना हो जाएगा, क्योंकि बाबू हमेशा जब ये जो गैप है ये हमेशा सेम होना चाहिए। ग्राफ का पहला रूल क्या कहता है बाबू, इतना 1 है ना, तो अगला भी इतना लेंथ 1 होगा, अगला लेंथ 1 होगा।
ये 1 है, और इसमें इतना आगे जोड़ोगे तो ये 2 होगा, ये 3, इसके बीच की जो लेंथ है वो सारे में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं मान लेना, इसको 1 मानना और इसको अगर आप 4 मान लेते हो ना, या कि इसको 4 मान लेते हो और फिर इसको 6 मान लेते हो और 7 1, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इतना लेंथ 1 माना ना, यहाँ एक और 4 के बीच में 3 गैप हो जाता है ना। तो इस तरह से नहीं मानना, मानने का तरीका होता कि जो भी बीट है वो सारे में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ से डिफरेंस निकालो, हर एक का डिफरेंस निकालो, सेम होना चाहिए। अगर 1 मानोगे 4 मानोगे तो गलत हो जाएगा। अगर इतना 1 माने हो तो अगला आपका मजबूरी है, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। अब ये 2 हो गया, तो ये 1 है, ये 1 जोड़ के फिर अगला जोड़ेगा तो ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। फिर अगला जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक। ठीक, तो ये तो 1 2 हो गया। हाँ सर। आए सर, अगर अगला सी नंबर क्वेश्चन में बोला, सी नंबर बाबू, सी नंबर क्वेश्चन में मान लो 100 है ना, 20 120 120 है ना, इसको लोकेट करना। तो 1 से स्टार्ट करेगा, इधर 1 से स्टार्ट करेगा, तो 1 से स्टार्ट करेगा तो 120 तक जाएगा ना। और आपके कॉपी में 120 तक है ये नहीं है, मामला फंस गया ना जी। 1 से मान लो इस सी नंबर डी नंबर क्वेश्चन के लिए 1 से स्टार्ट करोगे तो मामला फंस जाएगा ना। 120 है ना बाबू, 120 लाइन है ये नहीं, मैक्सिमम 10 15 होगा। तो कितना स्टार्ट करोगे, तो अपने अनुसार आप वैल्यू ले सकते हो, है ना। जैसे 120 है ना, या 80 है, तो इतना लेंथ क्या मानना, 10 मान लेना, फिर 20 ले लेना, फिर अगला वाला पॉइंट 20 होगा, फिर 30 हो जाए। मतलब 10 10 का अगर लेते हो ग्राफ में, तो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, आगे आपको 10 गो होगा तो 70 80 90 चल जाएगा, है ना, 70 90 चल जाएगा। तो ये गैप आपका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है उस पे डिपेंड करता है। आप कितना 1 से स्टार्ट करोगे, कि 2 से स्टार्ट करोगे, कि 10 से स्टार्ट करोगे, कि 20 से, कि 50 से, कि 100 से, है ना। वो कोऑर्डिनेट वैल्यू पे डिपेंड करता है कि उसका कितना रेंज है। मान लो एरा में 500 है, अब इसमें 500 है भोला, तो 10 से स्टार्ट करोगे, 10 से स्टार्ट करोगे तो 50 हो जाएगा ना जी। 10 मान लो ई नंबर में 500 है, कोऑर्डिनेट वैल्यू 600 है, 800 है, 1000 है ना। कहेगा 1000 पॉइंट को लोकेट करो, तो कैसे करेगा, 10 से स्टार्ट करेगा। इतना लेंथ को 10 लेगा, तो 10 लेगा तो 20 30 40 50 ऐसे जेते जेते बैर वो कितना बार चलेगा, है ना, 100 बार जाएगा। आपके ग्राफ में 100 गो है ये नहीं है, ग्राफ में 100 गो लाइन में नहीं है, तो कैसे करेगा। तो अपने अनुसार से बाबू इस तरह से ये विथ को कंसीडर करो कि ये जो वैल्यू है ना, वो मेरा आ जाए। तो मान लो 1000 है ना, तो मान लो 100 ले लेना, इसका लेंथ 100 लेना, फिर अगला 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, 1000। उसी तरह से इधर कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा, -200 हो जाएगा, -300 हो जाएगा, -400, -500, -600, -700, 800। वैसे 100 का गैप लोगे तो ये वाला आपका बन जाएगा, कोऑर्डिनेट वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया कि आपको ये जो वैल्यू 1 2 3 4 है, ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है कि उसका कितना मैक्सिमम वैल्यू दे ले। छोटा वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ गैप छोटा रखो, अब बड़ा वैल्यू दिया हुआ है तो गैप यहाँ दो कॉलम के बीच में क्या रखो, गैप आप बड़ा रखो। सीधा सी बात है, यही समझना था। नेक्स्ट, यही शांत बाबू वीडियो ऑन करो, ठीक। अब यहाँ पे बाबू आपको पॉइंट लोकेट, इतना समझ गया, आप पॉइंट लोकेट करना। तो 0 0 कहाँ, ये ओरिजिन पे, 0 0 कहाँ होगा, ओरिजिन पे ही होगा। तो यही जो पॉइंट है ये आपका क्या हो गया, 0 0 हो गया पहला। नेक्स्ट -1 -1 और 1 है, तो पहला क्या देता है, एक्स की वैल्यू। ये पहला जो होता है हमेशा कसम खा के याद रखना, कोऑर्डिनेट में ब्रैकेट के अंदर दो गो रहे नंबर, तो पहला नंबर हमेशा एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। पहला जो वैल्यू होगा हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो -1 कहाँ, एक्स का माइनस वैल्यू यही ना जी, हाँ सर, माइनस वैल्यू ये है। फिर 1 है, तो ये बाई का है, तो बाई का 1, तो बाई का 1 +1 ऊपर, तो बाई का 1 उधर, तो इधर से -1 इधर हो गया, तो इधर बाई का 1 उधर इधर हो गया। तो ये दोनों को कैसे करोगे, तो -1 से ऊपर करो और इधर से इधर ड्रा करो, यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा भोला, यही कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 1 होगा। मतलब क्या सर, माइनस, पहले देखो एक्स की वैल्यू -1 चले, -1 चले, बाई की वैल्यू 1 चले, बाई की वैल्यू 1 चले, तो यहाँ से वो ऊपर वर्टिकल लाइन आई, बाई से आई, बाई बराबर 1 से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट किया दोनों, तो इसी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 और 1 होगा, ठीक है ना। तो यही आपको लोकेट करना रहता है ना, लोकेट करना रहता है। नेक्स्ट -2 -3 है, कहाँ जाएगा,
है ना, -2 -3 कहाँ गई शिवानी, ये शैतान ये सब है। ठीक, -2 -3 कहाँ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू -2 है, तो एक्स की वैल्यू -2 खोजो, -2 यहाँ पे है। अब बाई की वैल्यू -3, बाई की वैल्यू -3 कहाँ नीचे जाएगा, तो यहाँ हो गया। तो अब नीचे जा रहे हो ना, तो यहाँ से क्या करो, -2 से नीचे एक लाइन लेके जाओ। ठीक सर। अब -3 से इधर हॉरिजेंटल लाइन लाओ, यहाँ पे मिलेगा, तो यही जो पॉइंट आपका होगा, यही जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, -2 -3 बनेगा। तो इसी तरह से पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करना सारे पॉइंट को। ठीक, नेक्स्ट 4 -2 है, तो पहला x बराबर 4 है, तो x बराबर उछल के 4 पे चलो। x बराबर 4 कहाँ, 1 2 3 4 यहाँ पे सर, प्लस ना है तो 4 उछलना। फिर y बराबर -2, तो -2 चलोगे, तो y बराबर -1 -2 यहाँ है, यही ना -2 है। तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे खींचो, x बराबर 4 से नीचे खींचो, जहां पे मिलेगा। तो आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राफ में आपको बताइए देता है ना, इधर चलेंगे ऊपर से नीचे चलेंगे। तो ये जो वैल्यू होगा यही आपका क्या होगा, 4 - 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से पेंसिल से ड्रा करना। 2 2, एक्स की वैल्यू 2 2, तो 2 2 कहाँ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 2 कहाँ, यहाँ। अब बाई की वैल्यू 2 कहाँ, यहाँ, तो यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन, और यहाँ से ऊपर है ना, तो एक्स बराबर 2 से यहाँ यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा, तो इसी का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, 2 2 हो गया। कितना हो गया, 2 2 हो गया। ठीक, नेक्स्ट 0 3, कितना है, 0 3, तो 0 3 होगा भोला, तो एक्स बराबर 0, अब यहाँ पे सुनिए, एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 कहाँ, एक्स बराबर 0 कहाँ, एक्स एक्सिस। एक्स बराबर 0 क्या होता है बाबू, एक्स बराबर 0 बाई एक्सिस होगा, एक्स बराबर 0 है ना जी, तो कितना होगा, बाई एक्सिस। एक्स बराबर 0 तो छोड़ दो, नहीं समझ में आता तो छोड़ दो। एक्स बराबर 0 है, मतलब कोई वैल्यू नहीं लगे। अब बाई बराबर 3, बाई बराबर 3 है, तो एक्स बराबर 0 तो यहीं पे पॉइंट होता है, एक्स बराबर 0, एक्स 0 बाई 0 यही ना होता है जी, तो एक्स 0 और बाई 3, तो बाई 3 ऊपर चलना, 1 2 3, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0 3 होगा, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट 3 0, एक्स बराबर 3 बाई बराबर 0, एक्स बराबर 3 बाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 3, तो एक्स बराबर 3 कहाँ होगा, बाई बराबर 0 यहाँ, एक्स बराबर 3 था, 1 2 3, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये कितना देगा, 3 देगा, 0 देगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, बस इतना ही है। तो जितना भी सारा केस था सारा आपको बता दिए एगो क्वेश्चन में, है ना। दोनों पॉजिटिव वैल्यू, देखो क्या किया गया, दोनों पॉजिटिव वैल्यू, एगो 0, एगो एक्स की वैल्यू 0, एक बार बाई की वैल्यू 0, दोनों निगेटिव, एगो निगेटिव, दोनों 0। तो आपका पॉइंट कौन कौन हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, है ना, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये वाला नहीं हुआ आपका, एगो ये वाला पॉइंट है 3 0 का, है ना, और एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, तो एगो यहाँ आपका हो गया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रा करना, इसी तरह से ग्राफ ड्रा करना, है ना। हमेशा ध्यान देना, पहला एक्स वैल्यू लिखिए बाबू, कहाँ चल गई शिवानी। सर उसी तरह हमें सारा करना। हाँ, सारे को उसी तरह करना, अपने मन से एक्सिस का लेंथ कंसीडर एक सौ करना। 100 120 सर। क्या कर रहा था अभी, सर नो सर, वो 100 120 भी नंबरिंग करना है सर, इतना बड़ा। करोगे नहीं जी, सर लाइन भी थोड़ा ज्यादा पड़ेगा सर। जल्दी लिखिए, ड्रा कीजिए बाबू ग्राफ कॉपी में। क्या हुआ रोशनी बोली, लीव हो रहा बोली। जल्दी कीजिए बाबू।
अब यही चीज को आपको हम ग्राफ में यूज करेंगे, ठीक है ना। यही सेम कंसेप्ट को ग्राफ में यूज करेंगे। तो इतना समझ गया तो ग्राफ आपको ड्रा, बार ग्राफ जब पढ़ाएंगे क्वेश्चन तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी लिखिए जी। क्या कर रही हो ज्योति? कुछ नहीं सर। सर हाँ जी। हम ना मंडे से नहीं आएंगे। कहाँ जाओगे? सर एग्जाम है, पढ़ेंगे नहीं। कई तारीख है? 27 का है ना जी। हाँ सर, तो रिवीजन नहीं करना। तो दिन भर क्या करती हो? सर स्कूल भी जाते हैं। हाँ तो स्कूल, स्कूल में क्या होता है? क्वेश्चन बताया जाता है वो, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। नो सर, रिवीजन होता है। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। हो गया जी। चलिए बाबू, बाकी बी सी, आपका बी सी डी ई कीजिएगा, है ना। बी सी डी ई खुद करना है ना, खुद करना है कि नहीं? ठीक, कुछ नहीं करना। लाइन आप कैसे 50 है तो कहाँ कितना लेंथ लोगे? 10 से स्टार्ट करो, 10 20 30 40, है ना। मान लो 800 है, 1000 है, 800 1000 है तो कितना लोगे? 10 100 लो। यहाँ 100 हो गया, दो 200 300 400 500 600, और ऊपर भी 100 करके लो। आराम से हो जाएगा कवर, है ना। तो वो लेंथ आपके कितना से स्टार्ट करो वो आपके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? कोऑर्डिनेट पे, है ना। नेक्स्ट बोला, तो ये ग्राफ का आपका क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। इसको हम लोग यूज करेंगे बार ग्राफ में, है ना। बार ग्राफ में यूज करेंगे, ठीक। बाकी बन जाएगा बबू? बनेगा नोच कि नहीं बनेगा जी? कि बताना पड़ेगा बबू? बन जाएगा ना गुनगुन? बन जाएगा। यस सर। हाँ, तो ये आपको 6 7 में बताया गया होगा, है ना। दुर्भाग्य के बाद से बाबू ये इतना दिया है क्लास किस में, 9 में पढ़ने के लिए। आप लोग मैथ का बुक होगा क्लास 9 में, तो उसमें कोऑर्डिनेट करके एक चैप्टर होगा। तो यही चीज दे रहे और कुछ नहीं दे रहे उसमें। किधर एक्स एक्सिस मानते हैं, किधर वाई एक्सिस मानेंगे, ठीक। आगे बाबू क्या बाबू? पिक्टोग्राफ है। तो देखो पिक्टोग्राफ क्या होता है जी, है ना। पिक्टोग्राफ क्या बाबू, है ना। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरियल फॉर्म है। कैसे? पिक्चर के थ्रू। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पिक्टोग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे? पिक्टोग्राफ कहेंगे ना, पिक्टोग्राफ कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट पिक्टोग्राफ पढ़ा देते हैं, और उसके बाद आपका बाबू क्या चलेगा? इसको मिटाते हैं बाबू, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बार ग्राफ सीखेंगे, है ना। इरेज होगा जी। नेक्स्ट बाबू, चलो लिखिए पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ ये क्लास बाबू 4 5 का सिलेबस है ना, लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। एगो क्वेश्चन बताते हैं पिक्टोग्राफ का, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पढ़ना भी नहीं, वो खाली आपको ये बता देते हैं कि ये चीज होता है पिक्टोग्राफ में, और कुछ नहीं होता है ना। अब पिक्टोग्राफ का जो भी डिसएडवांटेज है उसको हम लोग कहाँ दूर करेंगे? बार ग्राफ से, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो इरेजिंग नहीं होता। रहने दीजिए, इसको बाद में इरेज किया जाएगा, है ना। बाद में इसको इरेज करेंगे। यार कल कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए बाजार जाना पड़ रहा है अभी। तो कल प्रोग्राम है जी? कहाँ प्रोग्राम है जी? सर स्कूल में सर 5 7 10 मिनट लगेंगे गाड़ी। 7 मिनट लगेगा? 7 मिनट में बाजार से चल आइएगा। सर बस 10 मिनट था। सबको 47 को। नेक्स्ट बाबू, पहला नंबर आपको जब ग्राफ क्या में जाऊं? हेडिंग दिए थे तो जाइए, आइए जी, जल्दी जाए, जल्दी आइए। पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? वो पिक्चर के थ्रू कोई भी डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? पिक्चर के थ्रू, है ना, पिक्चर के थ्रू। ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर, जैसे कहने का मतलब क्या है
मान लो बाबू कोई सर्वे हुआ है ना, मारुति सुजुकी की कंपनी है बोला, तो मान लो बाबू 6 महीना में कितना गाड़ी बनाया, उसका एक टेबल आपको दिया हुआ। अब कहेगा उसका पिक्टोग्राफ ड्रा करो, क्या करो, पिक्टोग्राफ ड्रा करोगे, तो कैसे करोगे, है ना। को इसको डिफाइन करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखाते हैं, समझाते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे, है ना, डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट बाबू, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है बोला पिक्टोग्राफ से रिलेटेड बाबू, द फॉलोइंग डाटा, एक लाइन छोड़िएगा, डिफाइन करते हैं ना, जब समझा देंगे तो डिफाइन करने में अच्छा लगेगा। द फॉलोइंग डाटा बाबू, द फॉलोइंग डाटा या टेबल बाबू, शो द मैन्युफैक्चर ऑफ, शो द मैन्युफैक्चर ऑफ मारुति सुजुकी, SUZKI। मैन्युफैक्चर ऑफ मारुति सुजुकी इन द फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ मतलब पहला 6 मंथ में। इन द फर्स्ट हाफ बाबू, रिप्रेजेंट द टेबल इन पिक्टोग्राफ, रिप्रेजेंट द टेबल इन पिक्टोग्राफ, है ना। कॉपी में हाँ हाँ, इसको तो या ग्राफे वाला पेज पे लिख लो ना, कॉपी कहाँ निकालने जाओगे। ये मंथ हो गया, ये जनवरी मंथ हो गया, ठीक, ये फरवरी मंथ हो गया, और इधर हो गया फरवरी के बाद क्या होता है, मार्च होता है ना। नेक्स्ट बाबू, ए रोशनी क्या कर रही बोली, रोशनी मंडे को एग्जाम है जी। ए रोशनी, यस सर। मंडे को है जी। यस सर। तो तैयारी हुआ क्या, और कोई कोई चैप्टर बचा हुआ है? नहीं सर, SST का पढ़ रहे हैं। मंडे को SST है। यस सर। ये सबका सर किटान सबका एग्जाम, मंडे के बाद कब है बाबू? तो कल वेडनेसडे को सर। इंग्लिश का क्लास करवाएं बाबू कि छोड़ दे जी, सब बच्चा का तो एग्जाम है जी। छोड़ दी। नहीं करवाए। करवाएंगे बाबू, ये सब आता नहीं बाबू, एग्जाम की तैयारी करेगा सब। क्या बाबू? जून, नंबर ऑफ बाबू कार प्रोड्यूस्ड, जनवरी मंथ में कितना प्रोड्यूस किया, मान लो 300 कार प्रोड्यूस किया, फिर 250 कार बनाया, फिर मान लो 400 कार बना दिया, फिर 500 कार बना दिया, फिर 350 कार बना दिया, और फिर बोला मान लो आपका 450 कार बनाया। अब इसी को कैसे रिप्रेजेंट करना आपको, पिक्चर के थ्रू। तो इसी को जब पिक्चर के थ्रू करोगे तो उसी को क्या कहेंगे, पिक्टोग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे, पिक्टोग्राफ। कैसे ड्रा कीजिएगा, लिखिए बाबू, लिखिए जल्दी से, समझाते हैं कैसे ड्रा करना, आसान है जी, कुछ नहीं होता जी। सर ये कॉपी में लिखना है ना? हाई, अरे ग्राफे वाला में जो सादा पेज है ना, उसी में लिख लो ना, इसमें ये आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ एगो क्वेश्चन खाली बता देते बस। ये चूंकि बाबू 4-5 का सिलेबस है, तो जब ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो एगो खाली क्वेश्चन बताएंगे, इससे हमको ज्यादा नहीं बताना। तो जो ग्राफ वाला कॉपी है उसी में लिखोगे, चूंकि अगला ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो ग्राफे वाला में लिख लो।
खाली बताते हैं कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। जल्दी लिखिए। हो गया जी अनुज? सर रुकिए। जल्दी जल्दी लिखो, क्वेश्चन लिखने में ऊपर 2 लाइन छोड़ना, डिफाइन करेंगे बाद में, पहले समझाते हैं। देखो कुछ नहीं करना रहता है जी, डाटा याद रखना। जनवरी में 300 कार, 250 कार, 400 कार, है ना? ठीक। सर रुकिए सर। बोली कर क्या रही थी जी? लिखिए लो तो। रिप्रेजेंटेशन बाबू ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू थ्रू पिक्चर सिंबल is called पिक्टोग्राफ। देखो क्या होता है, जल्दी लिखिए। ये बच्चा वाला चीज है, बोला लिखा निको? निको ये क्या लिखा जाए? मारुति सुजुकी। हम्म, मारुति सुजुकी SUZ। क्या ही होता है जी? सुजुकी कैसे होता है? किसके पास गाड़ी है जी? सर SUZI, सर SUZU। सर UKI होगा सर। हाँ, इतना बड़ा होता है, चलो ठीक है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। देखो वो कैसे करोगे, चलो अब ये करो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपको डाटा दिया, मान लो कोई कंपनी बोला मारुति सुजुकी है, तो फर्स्ट हाफ मतलब पहला 6 महीना में वो कितना कार बनाया? 300 कार बनाया, 250 कार बनाया, 400 कार बनाया, 500 कार बनाया, 350 कार बनाया, और 450 ग्राफ बनाया, कार बनाया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना? पिक्चर के थ्रू, है ना? मतलब पिक्चर के थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डाटा को, तो उसी को क्या कहोगे? पिक्टोग्राफ कहोगे। तो करेंगे कैसे सर? तो कुछ नहीं करना, इस तरह से एक टेबल बना लेना, और यहाँ पे बाबू 400 गाड़ी है ना, तो गाड़ी का सिंबल दे देना। मान लो कैप है तो कैप का सिंबल दे दोगे, घोड़ा बनाने का है तो घोड़ा का सिंबल दे देंगे, है ना? तो जब पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? पिक्टोग्राफ। मतलब कैसे करेंगे सर, है ना? सोल्यूशन कैसे करेंगे? सोल्यूशन कैसे करेंगे बाबू? तो क्या बोला, है ना? जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ में कितना 300 प्रोड्यूस किया, तो इधर मंथ देंगे, इस तरह से आपका टेबल बना देना। इधर क्या करेंगे बाबू? नंबर ऑफ व्हीकल्स, है ना? या नंबर ऑफ कार करो। ठीक, ठीक बोला। अब बाबू जनवरी मंथ में कितना कार प्रोड्यूस कर रहा है? जनवरी मंथ में कितना कार प्रोड्यूस कर रहा है? 300। तो यहाँ पे तरीका होता है क्या बाबू, कि कार बनाओ। तो कार बनाओगे बाबू, तो इस तरह से कार बनाओगे तो 300 कार बनाओगे। इस तरह से अगर कार बनाओगे भोला, तो 300 कार बनाओगे, है ना? तो वो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो यहाँ पे मान लेते बाबू, जो एक मेरा फिगर है यहाँ पे मान लो, एक मेरा जो व्हीकल है वो कितना कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो 100 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जो फिगर्स है बाबू कितना कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 कार को। तो ये एगो फिगर हो गया ना, तो कै गो कार हो गया, 100 गो। यहाँ बगल में लिखल रहेगा कि एक फिगर 100 कार रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहो तो 50 गो रिप्रेजेंट करवा सकते हो, आप चाहो तो 10 गो रिप्रेजेंट से, मतलब एक फिगर का वैल्यू कितना होगा, 10 कार के बराबर अगर होता है तो आपको 300 के लिए 30 गो ऐसा ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखल रहेगा, तो आप एक वैसा वैल्यू लो बाबू ताकि मेरा ग्राफ ज्यादा छोटा भी नहीं होवे और ज्यादा बड़ा भी नहीं होवे। तो हमने मान लिया कि एक जो फिगर है वो कितना कार के बराबर है, 100 कार के बराबर है। तो आपको 300 कार बनाना है जनवरी मंथ में। तो एक ये कितना हो गया, एक फिगर 100 हो गया, तो कै गो फिगर बनेगा, 3 गो बनेगा। मेरा कै गो बनेगा, 3 गो बनेगा, है ना। ये 200 हो गया, 200 कार हो गया। फिर इसी तरह से कै गो फिगर बनेगा, 3 गो फिगर बनेगा, क्या बनेगा, 3 गो फिगर, 300 हो गया। तो ये जनवरी मंथ में इस तरह से पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट हो गया, है ना। सर हम 100, इस तरह लिख सकते हैं क्या सर, एक कार का 300 कार। एक कार का 300 करोगे बाबू तो फिर 250 कैसे निकालोगे जी, अभी देखो ना आपको समस्या क्या क्रिएट होगा। 300 में 250 कैसे निकालोगे, है ना, 450 कैसे निकालोगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, पहले पूरा समझ लो फिर आ जाएगा फरवरी मंथ में, है ना। फरवरी मंथ, फरवरी मंथ में, तो फरवरी मंथ में कितना कार प्रोड्यूस कर रहा है सर, 250, 250 प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक फिगर का वैल्यू कितना है, 100 कार है। एक फिगर का वैल्यू मेरा कितना कार है, 100 कार है। तो 250 है ना, तो एगो ये 100 कार हो गया। फिर भोला मेरा कितना हो गया, इस तरह से दूसरा 100 कार, 200 कार हो गया। अब हाँ 50 कार के लिए क्या करेंगे सर, 50 कार के लिए क्या करेंगे, तो एगो कंप्लीट जो डायग्राम है वो 100 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आधा कार बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आधा फिगर बनाया जाता है ना। इस तरह से भोला आप कितना बनाओगे, आधा फिगर बनाओगे, मतलब क्या बाबू, इस तरह से है ना एक कंप्लीट कार, है ना। तो इसका आधा फिगर ही बनाओ, इसका क्या बनाओ, आधा फिगर बनाओ। मतलब 100 प्लस 100 प्लस 50 कितना हो गया, 250 हो गया, है ना। तो यही पिक्टोग्राफ होता है। अब इसमें सर आपके मन में डाउट उठेगा 275 रहेगा तो कैसे करेंगे, तो समस्या क्रिएट हो जाएगा, है ना। 275 है वो, तो आपको उस तरह से सीक्वेंस कैसे मानना है, एक फिगर को कितना मानोगे, 50 के आसपास में मानोगे। एक फिगर को आप कितना मानोगे, 50 मानोगे, है ना, 50 मानोगे तो 275 रहेगा, तो फिर 25 में हाफ करोगे, है ना। तो ये पिक्टोग्राफ में क्या प्रॉब्लम है, लार्ज डाटा है बाबू, तो उसको पिक्चर के थ्रू कितना रिप्रेजेंट करोगे, नहीं ना संभव है जी। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग फिर कैसे पढ़ेंगे, बार ग्राफ से, है ना। बार ग्राफ से कहेगा सर, अब मान लो है ना, आपको कहेगा 10 ये मान लो ये 17 कार बनाएगा, तो 17 कार बनाएगा तो उसके अनुसार यहाँ पे दूसर मानना पड़ेगा। एक फिगर का वैल्यू आप दूसर मानोगे, है ना। एक फिगर यहाँ 100 कार माने ना, उस केस में आपको एक फिगर का वैल्यू मानना पड़ेगा। तो मान लो 17 कार है तो एक फिगर का वैल्यू 2 कार मानो, एक फिगर का कितना मानोगे, 2 कार मानोगे। तो 17 रहेगा तो 8 वो फिगर हो जाएगा, अब आधा कार कर दोगे, हाफ कार कर दोगे, है ना, हाफ कार कर दोगे। इसीलिए बाबू पिक्टोग्राफ बाबू है ना 4-5 में पढ़ाया जाता है, और इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक है ना, है ना। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, बार ग्राफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बार ग्राफ पढ़ेंगे, है ना। तो जब मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च में 400 कार है, तो मार्च में 400 कार है। तो 400 कार के लिए कै गो डायग्राम बनाओगे, मार्च है भोला, मार्च मंथ है, तो मार्च मंथ में कितना है, 400 कार है ना जी। तो 4 गो फिगर बनाओगे, कितना बनाओगे, 4 गो फिगर, है ना। एक फिगर, 2 फिगर, ये हो गया आपका 3 फिगर, आप लोग सुंदर से बनाना। और ये आपका चौथा फिगर, है ना। तो ये 400 कार हो गया कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट बाबू, मार्च के बाद बोला क्या बाबू, मार्च, जब अप्रैल, अप्रैल में कै के कार बना रहा है बेटू, 350 है जी, कै गो है जी, अप्रैल में कै कार बना रहा है जी, सर 500 सर। 500। तो 500 के लिए तो एक फिगर आपको 100 कार को रिप्रेजेंट करा, एक जो फिगर है ना 100 को, तो इसको ऐसे देख के नहीं पढ़ सकते, यहाँ लिखल रहेगा एक फिगर 100 को, तो क्या हो गया, 100 200 300, या आधा फिगर है तो 100 200 250, एक फिगर 100 है तो कितना कार हो गया, 100 फिगर 200 300 400। मान लो अप्रैल में 500 है तो 5 को ऐसा ऐसा फिगर बनाओगे। तो यही आपको पिक्टोग्राफ में सिखाया जाता है ना, और कुछ नहीं सिखाया जाता। लेकिन इसमें ड्रॉबैक है बोला, है ना, कॉम्प्लिकेटेड डाटा आ गया, हाफ आ गया, है ना। तो उस केस में आप सही से नहीं ड्रा कर सकते हो, इसीलिए इसको बच्चा में सिखाया जाता।
ना बच्चा उतना सोचता है ना, टीचर पढ़ा के निकल जाता है भोला। मार्च अप्रैल मई, मई में कितना होगा बोला, कितना है बाबू मई में? 350। 350। तो 3 कार 300 हो गया, 3 कार 300 हो गया, एगो आधा कार बना दो। ये हो गया अप्रैल मई जून, सर जून हम में तो 250 कार। सर हम तो एक एक कार का दाम 70 भी ले सकते हैं। जून में एक कई कार गो है? सर हम तो एक कार 70 भी ले सकते हैं, तो क्या होगा सर? एक कार का दाम 70 कर सर, तो क्या ये कार 17 कर रहा है जी? सर एक कार का दाम 70 कार, तो क्या होगा सर? ये कार का दाम 70 कार? सर एक 100 का, आप एक कार का 100 कार लिए ना सर, तो एक कार का 70 कार लेने का। आपको इसमें उसी तरह से सेलेक्ट करना बाबू, अपने मन। अच्छा ठीक है, अपने मन से उसी तरह से सेलेक्ट करना जो दिया गया डाटा बाबू उसमें फिट हो जाए, है ना। 70 लोगे बाबू तो 100 फिर कैसे करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। 750 फिर 70 करोगे बाबू तो 100 फिर कितना कार बनाओगे? फिगर या तो हाफ करो नहीं तो पूरा बनाओ, ठीक है ना बाबू। तो ये सब इसमें कमियां हैं, कमियां हैं, ठीक है ना। ये 450 है जी जून में, यस सर। तो 450 है तो 4.5 कार। आप यहाँ 50 भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 50 लोगे तो एक फिगर का वैल्यू 50 होगा, तो अगर 300 कार है तो 6 गो बनाना पड़ेगा फिगर। यहाँ पे बाबू आपको 250 है तो कई गो फिगर कंप्लीट बनाना पड़ेगा? 5 फिगर कंप्लीट बनाना पड़ेगा। अगर 50 ले रहे हो तो यहाँ एक कार की वैल्यू, एक फिगर की वैल्यू अगर 50 कार के बराबर ले रहे हो, तो मान लो जनवरी में 300 कार बनाया तो आपको 6 फिगर बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे बाबू आपको 5 फिगर बनाना पड़ जाएगा। ये 400 है तो आपको 8 फिगर बनाना पड़ जाएगा। कोई कहेगा एक कार की वैल्यू, हम लोग एक फिगर की वैल्यू 10 लेंगे, तो 10 लेंगे तो यहाँ 30 कार बनाना पड़ेगा। 300 के लिए आपको 30 को फिगर बनाना पड़ेगा, है ना। तो जितना कम लोगे उतना ज्यादा फिगर बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसे होता है बाबू, ठीक है ना। तो यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, पिक्टोग्राफ है ना। ये 400 हो गया, और 400 के आधा 450 कर दो, एक के चक्का पे घुमा दो, ठीक है ना। तो ये सब इसमें प्रॉब्लम होता है, कितना पिक्चर बनाएगा वो। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा को एनालिसिस कैसे करेंगे, बार ग्राफ से, है ना। कैसे, बार ग्राफ से। तो अगला जो है बाबू आपका टॉपिक है बार ग्राफ। क्या पढ़े, ये आपको बता दें, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको बता दिए कि ऐसे भी डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब हम लोग सीखेंगे बार ग्राफ। अब आप लोग का 9-10 वाला सिलेबस आएगा, इतना आपको बेसिक बताएं, 4 क्लास 3 क्लास खाली। आप लोग ग्राफ लेके आएगा, कल से ग्राफ चलेगा बाबू, प्रोजेक्टर पे बता देंगे, इस पे नहीं क्लियर हो पाता है तो। जो जो कमियां रहेगा धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्वेश्चन बना के भेजना, CDEG DEF बना के भेजना, BCD बना के भेजना, नहीं भेजोगे उठा बेटी करवा देंगे। ग्राफ पॉइंट लोकेट करेला सीखना है बाबू। ठीक है, बोला जाइए आप लोग, वो सबको आने दीजिए।